साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सख्त बयान देकर के मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार उनके बयानों को ठेंगा दिखाते हुए अपने मन मुताबिक रीढ़ विहीन ब्यूरोक्रेट्स को रिटायरमेंट के बाद भी मलाईदार पद देते रहते हैं। पिछले वीडियो में नेशनल जनमत ने आशंका व्यक्त की थी, जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उस समय भी डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बड़ा सख्त बयान दिया था। क्या केंद्र सरकार के पास दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए नरेश कुमार के अलावा दूसरा कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है? उस समय भी मैंने आशंका व्यक्त की थी और हुआ यही। 6 महीने के लिए नरेश कुमार को सेवा विस्तार देने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी। अब एक बार फिर से विवादित आईपीएस ऑफिसर, खासतौर पर मोदी और शाह की जोड़ी के चहेते माने जाने वाले, जिन पर सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर रहते हुए ही भ्रष्टाचार और करोड़ों की रिश्वतखोरी और घूसखोरी के आरोप लगे थे, उन्हीं राकेश अस्थाना को न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसा जुमला उछालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर के रूप में तैनात किया है। वैसे तो 7 विशेष मॉनिटर बनाए गए हैं, लेकिन राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राकेश अस्थाना सबसे विवादित ऑफिसर रहे हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई है आतंकवाद विरोधी, सांप्रदायिक दंगों की, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मामलों पर नजर रखने की। इन तीनों कामों से स्पष्ट है बीजेपी और संघ के मूल एजेंडे में जो एजेंडे शामिल हैं, राकेश अस्थाना को उन्हीं की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मोदी जी ने एक नया शब्द गढ़ा है, अर्बन नक्सल, यानी कि जो सरकार की आलोचना करता है, सरकार के धार्मिक पाखंडी एजेंडे में शामिल नहीं होता है, उसको अर्बन नक्सली कह दिया जाता है। अब राकेश अस्थाना जैसों को जिम्मेदारी दे दी गई है किसको और कब जेल में ठूसना है। राकेश अस्थाना को सांप्रदायिक दंगों के मामले में भी निगाह रखने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि 2002 में गोधरा कांड की जांच भी आईपीएस ऑफिसर रहते हुए राकेश अस्थाना ने ही की थी। 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट की जांच भी गुजरात सरकार ने इन्हीं से करवाई थी, क्योंकि गुजरात कैडर के आईपीएस हुआ करते थे। जैसे ही मोदी सरकार केंद्र में आती है, इनाम स्वरूप, इनाम ऐसे ही तो नहीं दिया जाता, उसके पीछे कुछ मकसद होता है। यही 2 महत्वपूर्ण शब्द है जिनकी बदौलत मोदी सरकार में रिटायरमेंट के बाद और उससे पहले लगातार कुछ ब्यूरोक्रेट्स मलाईदार और डिसीजन मेकिंग पदों पर बने रहते हैं। राकेश अस्थाना का एक और महत्वपूर्ण काम है जिसकी वजह से ये मोदी सरकार के चहेते हैं। 1996 में सीबीआई के एसपी रहते हुए लालू यादव को चारा घोटाले में बुला करके न सिर्फ 6 घंटे तक पूछताछ की थी, जबकि उस समय लालू यादव का बड़ा कद हुआ करता था, बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया था। शायद इसी का इनाम और बाद के मकसद पूरा करवाने के लिए लगातार इनको अच्छी पोस्टिंग दी जाती रही। हैरत की बात देखिएगा, राकेश अस्थाना के ऊपर 2019 में जब ये सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर थे, तब तत्कालीन डायरेक्टर आलोक वर्मा ने भ्रष्टाचार और घूसखोरी के आरोप में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। काफी दिनों तक मामला चला था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना को लंबी छुट्टी पर भेज दिया था। उसके बाद मोदी सरकार ने न सिर्फ आलोक वर्मा को डायरेक्टर के पद से हटाया, बल्कि कुछ दिन बाद जो राकेश अस्थाना के भ्रष्टाचार मामलों की जांच करने वाले 3 सीबीआई ऑफिसर थे, तीनों का तबादला सीबीआई मुख्यालय से अलग अलग जगह कर दिया था। यह एकमात्र मामला नहीं था जिसमें मोदी सरकार ने अपने चहेते आईपीएस को बचाने की कोशिश की थी, बल्कि उससे पहले प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने स्टर्लिंग बायोटेक के चेतन सांडेसरा से इनके संबंधों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इनकी बेटी की शादी में पूरा खर्च सांडेसरा ने ही किया था
और राकेश अस्थाना के बेटे स्टर्लिंग बायोटेक में मैनेजर के पद पर काम भी करते थे, मोटी सैलरी लेते थे, क्योंकि स्टर्लिंग बायोटेक बड़े घोटाले में फंसी थी जिसकी जांच एक समय में राकेश अस्थाना ही कर रहे थे। उस समय प्रशांत भूषण ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था, राकेश अस्थाना रहने वाले झारखंड के हैं, पोस्टिंग दिल्ली में है, तो फिर बड़ोदरा में जाकर के अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं। हालांकि उस समय भी इन बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन यह मामला कहां हवा हो गया मोदी सरकार आने के बाद किसी को कुछ पता नहीं। मोदी शाह की जोड़ी की यही खासियत है, अपने मकसद के लिए काम करने वालों को इनाम बखूबी देते हैं। जहां एक तरफ राकेश अस्थाना पर आरोप लगते चले गए, वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह की जोड़ी उनको इनाम पर इनाम देती रही। सीबीआई से हटाने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो में बीएसएफ के डीजी के रूप में, और तो और जब सेवानिवृत्ति के 4 दिन बचे थे उससे पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना करके उनको सेवा विस्तार भी दे दिया था। सेवा विस्तार का मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में वही जुगालीबाजी की गई, लेकिन मोदी सरकार बार बार सफल हो जाती है अपने चहेते रीढ़ विहीन ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद इनाम देने में। राकेश अस्थाना इनाम पाने वाले ब्यूरोक्रेट्स में अकेले नहीं हैं, इससे पहले भी नाम बता चुका हूं, दोहरा देता हूं। संजय मिश्रा, ईडीआई के डायरेक्टर के तौर पर 3 बार सेवा विस्तार किया गया। आईबी प्रमुख रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल को सेवा विस्तार मिला, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मिला, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को मिला। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायरमेंट से कुछ समय पूर्व अचानक से दिल्ली दरबार से प्रदेश में भेजे जाते हैं, 2 बार उनको सेवा विस्तार मिल चुका है। हाल में ही दिल्ली के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को भी सेवा विस्तार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट सख्त बयान देती रहती है, मोदी सरकार इनको ठेंगा दिखाती रहती है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।